राष्ट्रपति ने देश के 44 शिक्षकों को किया सम्मानित, कहा हर छात्र में होती है अलग अलग क्षमता। संजय राउत ने केंद्र सरकार से किया सवाल, आप नेहरू से इतनी नफरत क्यों करते हैं। आरएसएस की तालिबान से तुलना करने पर फंसे जावेद अख्तर, बीजेपी नेता ने कहा माफी मांगे वरना फिल्में नहीं होने देंगे रिलीज। किसानों के समर्थन में आए बीजेपी सांसद वरुण गांधी बोले हर उनका दर्द समझने की जरूरत। कोरोना संकट कायम, 24 घंटे में आए 42,000 नए मामले, 308 की मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सुबह सपा पार्टी के लोग मैदान में उतर गए हैं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के 4 विधायक हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वे सरकार की अर्थी निकाल कर भाजपा को कंधा देंगे। राजभर ने कहा कि अब यूपी में छोटी जाति की पार्टी मिलकर भागीदारी मोर्चा की सरकार बनाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भागीदारी मोर्चा की सरकार बनाने के फॉर्मूले को भी समझाया। इसी के साथ कहा कि इस चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में भी उतरेगी। हम 20 महीने से तैयारी में हैं। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। इसमें पाल, प्रजापति, दीन, कुशवाहा, पटेल, चौहान, बिंद, निषाद, साक्य, सैनी, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, बनवासी, तमाम जातियों की लामबंदी हमने एक पार्टियां थी लोगों की एक मोर्चा बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा। और उसी के तहत हम प्रदेश में घूम घूम करके हम लोग समझा रहे हैं कि सरकार बनेगी तो जातिवार जनगणना कराएंगे, पहला काम। दूसरा काम, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लागू करेंगे, दबाव बनाएंगे केंद्र को भी और प्रदेश में लागू करेंगे। तीसरा, घरेलू बिजली का बिल। राजधानी लखनऊ में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 4 साल पूरे किए हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मेट्रो डिपो में मेट्रो दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर हर बार की तरह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लगनशील कर्मचारियों को एमडी गोल्ड और सिल्वर मेडल से मेट्रो डिपो में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के साथ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रबंध भी शामिल हुए। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश रेल मेट्रो ने अपने 4 साल पूरे किए हैं। इस मेट्रो दिवस में पूरे मेट्रो परिवार को बधाई देता हूं। सीएम योगी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से पूरे प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। इस दौरान कुमार केशव ने कहा कि हर साल हम इस कार्यक्रम को मेट्रो दिवस के रूप में मनाते हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, कानपुर, आगरा समेत कई शहरों में भी बहुत जल्द मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। सफलतापूर्वक अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं। इस मेट्रो दिवस पर मैं पूरे मेट्रो परिवार को बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से पूरे प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसमें मेट्रो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आज मेट्रो के 4 साल संचालन के हुए हैं, जिसको हम मेट्रो दिवस के रूप में बनाते हैं। 5 सितंबर 2017 को हमने प्रायोरिटी सेक्शन में अपनी ट्रांसपोर्ट नगर से 4 बार पहली ट्रेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने उसको फ्लैग ऑफ किया था और उसको हम हर साल मेट्रो दिवस के रूप में बनाते हैं। और गोरखपुर में सीएम ने स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाई है। महाअभियान का दीप जलाकर इसकी शुरुआत की गई। इस अवसर पर सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। अभियान के तहत एनक्लेव कॉलोनी का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों की ओर से कहा गया कि आगे भी इस तरह से शहर में सफाई का काम किया जाता रहेगा और इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि खबर गोरखपुर से है, जहां स्वच्छता महाअभियान को सीएम ने दिखाई हरी झंडी।
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अस्थि विसर्जन कलश यात्रा शुरू हो गई है। आज उनके पैतृक गांव मड़ौली के जनकपुर बाग से ये यात्रा शुरू की गई। अस्थि कलश एटा व 5 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए सोरो घाट पर पहुंचेगी और सोरो घाट पर ही बाबूजी की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। अस्थि विसर्जन कलश यात्रा में उनके परिवार के सभी लोग मौके पर भी मौजूद रहे। एटा सांसद राजू भैया ने बताया कि बाबूजी की विसर्जन कलश यात्रा आज उनके पैतृक गांव से शुरू हुई है। प्रमुख तीर्थों पर बाबूजी की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। आज अतरौली से हम कलश लेके आए हैं। इस समय गंगीरी पे हैं। बाबूजी का कार्य क्षेत्र रहा है। बाबूजी यहाँ से सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। एटा विधानसभा में कासगंज और एटा की 5 विधानसभाओं को टच करते हुए हम आज लगभग 4:30-5 के बीच में सोरो में विसर्जित करें। 8 तारीख को अयोध्या का है, 9 तारीख को प्रयागराज का है और 11 तारीख। आज शिक्षक दिवस है और हमेशा की तरह आज का दिन शिक्षकों के सम्मान का दिन है। आज राजधानी में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। इस कार्यक्रम में 2 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 9 राज्य अध्यापक पुरस्कार, 8 मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार बांटे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि शिक्षक एक आदर्श व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में जितने ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने किए हैं वो अब तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। शिक्षक के अधिकारों का अतिक्रमण न हो, ये शासन की नीति है और शासन इस नीति पर चलता हुआ हमेशा हम उनके अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं और मुझे गर्व की अनुभूति होती है। और गर्व की अनुभूति इसलिए होती है कि जब से हमने अपने में सुधार किया है अपने पठन पाठन में, कि हमारे लिए हमारा एक टाइम टेबल है, एकेडमिक कैलेंडर है। हालांकि हमने छुट्टी कम कर दी थी और जब छुट्टी कम करी तो लोगों ने उंगली। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान काफी ज्यादा चर्चा में है। मुरादाबाद में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार से जो माहौल बना रखा है उससे देश की जनता खौफ में है। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी और पीएम मोदी के गुलाम नहीं है। चलिए आपको भी सुनाते हैं सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। उस गवर्नमेंट के जो हालात हैं उससे मुसलमान ही नहीं दूसरी कौमों के लोग भी उनसे नाराज हैं। इस बात के ऊपर उन्होंने किसी के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। मॉब लिंचिंग हो रहा है और जो कुछ भी काम हो रहा है, अब मॉब लिंचिंग में क्या क्या खता है उसकी। एक आदमी पकड़ा, क्या नाम है कि तुम्हारा, उसका नाम मुसलमान है या फलां, मारना शुरू कर दिया, जान से मार दिया। क्या इस पर क्या एक्शन है गवर्नमेंट का? मैनपुरी के फेमस हेड फैमिली रेस्टोरेंट मालिक के साथ दबंगों ने दबंगई की। दरअसल फ्री में खाना ना खिलाने पर रेस्टोरेंट मालिक को बंदूक से फायर कर धमकाया गया और मना करने पर दबंग व्यक्ति ने 5,000 हर महीने देने की मांग की। शातिर दबंगों की इन हरकतों से रेस्टोरेंट मालिक डर गया और उसने इस मामले को पुलिस में शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस का कहना है कि सिंधिया तिराहे पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी एक अपराधी फरार चल रहा है, लेकिन जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सितंबर की घटना है जिसमें गोपीनाथ अड्डे के पास एक फेमस हंट फैमिली रेस्टोरेंट खोला गया है। नया रेस्टोरेंट है। वहाँ पर 2 व्यक्ति, एक पूरन यादव, दूसरा विकास यादव नाम के पहुँचते हैं और पहुँचने के साथ जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनको अपना धमकी देते हुए कहा कि तुम्हें रेगुलर हमें यहाँ पर फ्री में भोजन भी कराना पड़ेगा और 5,000 रुपये पर मंथ के रूप में देना पड़ेगा अगर रेस्टोरेंट चलाना है। उनके द्वारा इस बात के लिए मना किया गया तो अपने लाइसेंसी राइफल से पूरन यादव के द्वारा हवाई फायर की गई, जिससे लोग। खबर फतेहपुर के विकासखंड बिटौरा के टांडा गांव में बने प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर नेत्रहीन रामकिशोर प्रधानाध्यापक पर कार्यरत है। विद्यालय आने की इनकी दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन का नियम है।
विद्यालय पहुंचने के बाद बच्चों में कलाकृति के माध्यम से शिक्षा का ज्ञान बांटते हैं। साथ ही इनके पढ़ाने में विविधता को देखकर बच्चे भी पूरी तन्मयता के साथ शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जबकि अक्सर देखा गया है कि इस तरह के लोग अपने जीवन को बड़े ही अनमने ढंग से जीते हैं, पर वहीं यह शिक्षक एक ऐसा उदाहरण है जो समाज में एक आईना दिखाने का काम कर रहा है कि नेत्रहीन होने के बाद भी विद्यालय में प्रतिभाओं को निखारने का संकल्प कर शिक्षा का ज्ञान बांट रहा है। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में लाखों के अवैध गुटखा फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 गुटखा बनाने की अवैध मशीन सहित भारी मात्रा में बने गुटखा बरामद कर लिया गया है। मौके से कई ब्रांड के स्टिकर भी लाखों की संख्या में बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ इस तरह से अभियान जारी रहेगा। आगरा के शमशाबाद और देवरी में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद आबकारी विभाग छोटा सा एक्टिव मोड में आ गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की अवैध शराब पर संयुक्त कार्रवाई की सफलता मिली है। दोनों टीमों ने कार्रवाई के दौरान 500 लीटर लहन और 500 लीटर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया है। इस दौरान शराब माफिया मौके से फरार हो गया। पुलिस की ओर से कहा गया है कि शराब तस्कर को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि आप जानते हैं कि अभी शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और ये एक्साइज विभाग और लोकल हमारे एचएनआर पुलिस ने संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया, जिसमें खारी नदी के किनारे साथा गांव, सिंगापुर गांव और ये मंगोरा गांव, इन सब पे दबिश मारी गई, जिसमें बड़ी मात्रा में लाहन मिला है। ताजनगरी आगरा के मेहताब बाग में 8 फुट का अजगर मिला। अजगर को देखकर पर्यटक दहशत में आ गए हैं। मौके पर मौजूद गार्ड विजेंद्र सिंह ने वाइल्ड लाइफ SOS को सूचना दी और पर्यटकों को समझा बुझाकर शांत किया। 2 घंटे बाद आई टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू टीम का कहना था कि अजगर को 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा और फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वाइल्ड लाइफ SOS के बैजू राज ने बताया कि इस समय बारिश के बाद मिट्टी में नमी है। अजगर इस समय शिकार की तलाश में आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक खबर मिली है यहाँ पर कि एक मेहताब बाग में एक अजगर निकला हुआ है और काफ़ी लोग डरे हुए थे। जैसे हमारे हेल्पलाइन पर कॉल आई तो हम यहाँ करीब 45 मिनट में करीब यहाँ पहुँच गए और हमने देखा तो आगे एक पेड़ के ऊपर ही अजगर चढ़ा हुआ था। यहाँ पर माली काम कर रहा था, उसको दिखा था पहले काम करते हुए पेड़ के ऊपर। चिड़िया काफ़ी हल्ला कर रही थी वहाँ से, तो उस हिसाब से फिर हमने आके उसको यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया। अभी के करीब आधा पौना घंटे की मशक्कत के बाद ये रेस्क्यू कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।